हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जंतु को उत्तक से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। अनुवांशिक है, उद्विकास है और जंतु का वर्गीकरण से कुछ प्रश्न है। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जीव विज्ञान के। पहला प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। ऑप्शंस यहाँ पे देखें, अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से या फिर पेशी को त्वचा से। चार ऑप्शन हैं आपका, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है। टिश्यू, उत्तक मतलब टिश्यू होता है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत है, आमाशय है। चार ऑप्शंस हैं आपके, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रक्त जो होता है वो उत्तक का उदाहरण होता है, इसे संयोजी उत्तक भी कहा जाता है, याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, किस उत्तक के नख, खूंड और सींग बने होते हैं, याद रखना है। नाखून जो होता है, खूंड जो होता है, सींग जो होता है, वो किस उत्तक से बना होता है यह बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे देखें, क्यूटाइड, काइटिन, कीरोटीन या फिर टाइनिसिन। चार ऑप्शन हैं आपका, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कीरोटीन से बना होता है। नख यानी कि नाखून, खूंड, जो खूंड और सींग जो होता है जानवरों में, वो कीरोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे देखेंगे, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका उत्तक जो होता है, इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, याद रखना है। मानव का जब जन्म हो जाता है उसके बाद इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी सही जवाब हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक। पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखें, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60, 70, 80 या फिर 90। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप यहाँ देखें 90 हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो होता है वो 90% होता है। प्लाज्मा रक्त का एक भाग होता है, रक्त संयोजी उत्तक होता है, उसमें प्लाज्मा अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप देखें, रक्त को विभिन्न भागों में बांटा गया है, ये भी देखना है विभिन्न प्रकार में। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होते हैं। यहाँ से अनुवांशिकी आपका शुरू हो जाता है। ऑप्शंस देखें, अनुवांशिक विभिन्नता हो या फिर वातावरण विभिन्नता हो। ऑप्शंस कहता है ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता दोनों जो कारण है वो माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होता है, यही कारण होता है। सातवां देखें, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, ए 23, बी 24, सी 46, डी 48। गुणसूत्रों की यानी कि क्रोमोसोम की संख्या अगर जाने तो 46 यानी कि 46 होता है। द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पूछ रहा है तो 23 जोड़ा होगा, यानी कि 23 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ए हो जाएगा, 23 जोड़ा या द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23, या फिर टोटल अगर पूछा जाए तो 46, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। यहाँ देखें, ऑप्शंस है XO, XXX, XX या फिर XY। अगर XX अंकित हो तो समझें कि वो स्त्री में स्त्रीत्व के लिए गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है, जबकि XY जो होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही जवाब हो जाएगा। XY ही पुरुष में पुरुषत्व के लिए गुणसूत्र होता है, याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शंस माता, पिता, माता और पिता, पिता का पिता। तो नवजात शिशु का जो लिंग का निर्धारण, यानी कि बेटा हो या बेटी, या पुत्र हो या पुत्री, या किसके गुणसूत्र से निर्धारित किया जा सकता है, तो यह पिता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही आपका हो जाएगा, पिता के द्वारा ही गुणसूत्र का निर्धारण किया जाता है, लिंग निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे देखें, सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना है, हर प्रश्न को ध्यान से समझना है और ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। यहाँ देखें, 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी और 23 जोड़ी। 23 जोड़ी अगर
आप ऑप्शंस लगाते हैं यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे क्रोमोसोम्स की संख्या अगर पूछे या फिर गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 23 जोड़ा होगा, यानी कि 46 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑटोसोम की संख्या, जो कि 22 जोड़ी होता है, यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर प्रश्नों को समझें, ध्यान से देखें, उसके बाद ही आप ऑप्शंस में टिक करें। क्वेश्चन नंबर अब 11 यहाँ पे कहता है, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? याद रखना है। ऑप्शंस यहाँ पे देखें, पुरुष का एक्स, स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई, स्त्री का वाई। देखिए, स्त्री में एक्सेस होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है, तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, ये है बालक यानी कि पुत्र जन्म होने का निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण। याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्न में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? याद रखना है, लिंग संलग्न रोग, यानी कि पिता से पुत्र में यह रोग होता है। ए कुष्ठ, बी क्षय रोग, सी वर्णांधता, डी ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आप यहाँ देखें तो सी हो जाएगा, वर्णांधता। यह एक लिंग संलग्न रोग है। याद रखना है, क्वेश्चंस आप ध्यान से समझें, ऑप्शंस देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया जिसे वर्णांधता भी कहते हैं, हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी चिपक जाते हैं, या फिर डब्ल्यूसी कोशिका भक्षी हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बी हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया सॉरी, वर्णांधता नहीं, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। याद रखना है इस चीज़ को। हीमोफीलिया, वर्णांधता अलग चीज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पितृत्व स्थापित करने के लिए, यानी कि साबित करने के लिए। याद रखना है, ऑप्शंस है प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आप यहाँ देखें, सी हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही शिशु का पितृत्व स्थापित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। 15 नंबर देखें, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। ऑप्शंस कहता है पीला, नीला, हरा और बैंगनी। 4 ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। पिछले प्रश्न में हमने हीमोफीलिया बता दिया था, ये गलत था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, ये ऑप्शंस हैं। तो सी हो जाएगा, हरा दिखता है। कलर ब्लाइंडनेस इसे बोला जाता है, और इसमें जो रोगी होता है उसे हरा रंग दिखता है, लाल रंग। याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग, उंगली छाप मतलब फिंगरप्रिंट, किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, या ये सभी। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो आपका डी ऑप्शन ये सभी सही होगा, क्योंकि डीएनए जो फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है वो पहचानने के लिए कि हाँ आपके पिता हैं या नहीं, या फिर बलात्कारी है या नहीं, चोर है या नहीं। तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शंस न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, लैमार्क। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे देखें तो डी हो जाएगा, लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। याद रखना है, हर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही टिक करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, लैमार्क, डार्विन, डिब्रीज या फिर मेंडल। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही जवाब हो जाएगा, डार्विन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बीएससी सीसीए के क्रम में ये बायोलॉजी चल रहा है, भौतिकी और केमिस्ट्री समाप्त हो चुके हैं, और ये बायोलॉजी लगभग अंतिम चरण पे है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं? मेंडल, अरस्तु, डिब्रीज या फिर डार्विन। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता की बात है तो डिब्रीज इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 का सही जवाब सी हो जाएगा। सीजीएल की तैयारी चल रही है, 25 प्रश्नों का सेट है, सामान्य विज्ञान की तैयारी है, लूसेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में, और लूसेंट से तैयारी कराई जा रही है क्योंकि लूसेंट का इतिहास रहा है बीएसएससी सीजीएल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल सिलेक्शन जैसे ही आता है तो एक ही नाम गूंजता है,
अगर आप पढ़े होंगे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, ह्यूगो डिवरीज या फिर लैमार्क, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं का दिया हुआ एक सिद्धांत है, याद रखना है इस चीज को, नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी मतलब वैसा अंग जो किसी काम का ना हो फिर भी वो शरीर में रहता है। एक कहता है निकटेंटिंग पर्दा, कर्नाभ मांसपेशियां, कान की जो मांसपेशियां होती है, सामने वाले चपटे दांत, या फिर बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि पेट में होता है। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सामने वाले चपटे दांत जो होते हैं ये अवशेषी अंग के उदाहरण नहीं है, बाकी 3 आपके सही जवाब हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए वर्गीकरण में हम लोग इन कर चुके हैं। 22वां नंबर सवाल है वर्गीकरण से, जंतु का वर्गीकरण से, प्रोटोजोआ, प्योरीफेरा या फिर सिलेंट्रेटा या फिर एनालिडा। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मलेरिया परजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है, याद रखना है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। हर प्रश्न आपके लिए बेहद खास है। 67वीं बीपीएससी आपको आपके बहुत पास है, आप जरूर लूसेंट को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया या फिर यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब डी हो जाएगा, यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना के नाम से जाना जाता है। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, सारे परीक्षाओं के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न आपके लिए लूसेंट से लिया गया है, इसीलिए बेहद खास है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 अब यहाँ है, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस देखें, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। सही जवाब बी हो जाएगा, यूग्लिना। पौधे और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है उसे यूग्लिना बोला जाता है। बेहद अफसोस की बात है दोस्तों कि बीपीएससी 67वीं का 21 तारीख को पेपर के अनुसार परीक्षा होना तय है, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन आना बाकी है वेबसाइट पे। असमंजस की स्थिति है लड़कों में। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम सवाल है, मनुष्य के शरीर में एंटामीवा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस हैं आंत, गला, अमाशय, फेफड़ा। 4 ऑप्शंस हैं आपके, तो आपका ए सही जवाब हो जाएगा, आंत। मनुष्य के शरीर में एंटामीवा हिस्टोलिका जो पाया जाता है वो आंत में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।